नमस्कार, मैं मधुबाला। आप देख रहे हैं न्यूज 24। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान काफी सुर्खियों में रह रहे हैं और छाए हुए भी हैं। बता दें आपको, आखिर चिराग पासवान क्यों नहीं छाए रहेंगे। जिस तरीके से इस बार 5 सीट मिली थी चिराग पासवान को, पांचों की पांचों सीट जीत हासिल कर ली है। वहीं पर जिक्र कर ले चिराग पासवान की बड़ी मां, जो मन्नत मांगी थी चिराग पासवान की जीतने को लेकर, हर जगह जा जा करके मन्नत मांगी थी। अब चिराग पासवान की मां जगह जगह जाकर अपना वो मन्नत पूरा करते हुए नजर आ रही है। वहीं पर बात कर लेते हैं चिराग पासवान के 4 सांसद की। जी हां, दिल्ली में जिस तरीके से सांसद ने गहमा-गहमी फैला दी है, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है। हमारे साथ 2 सहयोगी बैठे हुए हैं, नंदन और विकास। सबसे पहले विकास, क्या लगता है जिस तरीके से चिराग पासवान अपनी बड़ी मां जो मन्नत मांगी हुई है चिराग पासवान की जीत को लेकर, और देखिए कि चिराग पासवान जीत भी हासिल कर लिए हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, अगर हम उनकी बड़ी माँ की बात करें तो चिराग पासवान जितना अपनी माँ से प्यार करते हैं उतना ही अपनी बड़ी माँ से भी प्यार करते हैं। हर जगह पर बड़ी माँ को साथ रखते हैं और चिराग पासवान बड़ी माँ से मिलने के लिए शहर बनी हमेशा जाते रहते हैं। इस बार का लोकसभा चुनाव में हम भी गए थे उनसे मिलने के लिए। उस समय उनका तबियत थोड़ा खराब चल रहा था, लेकिन हमसे मिले, बातचीत किए, तमाम मुद्दों पर बात हुआ। हमें देखकर वहाँ अच्छा भी लगा जब चिराग पासवान की बड़ी माँ के घर के बाहर में एक और जो रामविलास पासवान जी के और उनके पिताजी की जो मूर्तियां हैं वो लगाई जा रही है, और उससे कुछ दूरी पर चिराग पासवान खुद लगवाए हैं, लेकिन अब वो भी लगवा रहे हैं, तो देखकर बहुत अच्छा लगा। और वो अपने फंड से लगवा रहे हैं, तो ये तो ठीक है, अलग मैटर है। लेकिन चिराग पासवान जब चुनाव हाजीपुर से लड़ रहे थे तो चिराग पासवान की जो बड़ी माँ है उन्होंने कहा था मीडिया चैनलों पर आकर इंटरव्यू में कि मेरा बेटा हाजीपुर से जीतेगा, अपने पापा के नक्शे कदम पर चलेगा, यानी कि जीत का आशीर्वाद उसी समय दे दिए थे। लेकिन एक माँ जो होती है वो काफी डरी सहमी रहती है अपने बच्चों को लेकर। तमाम मंदिरों में जाकर मन्नत मांगे थे, अब वो मन्नत का जो सिलसिला है उसे उतारने का शुरुआत कर दिए हैं। लगातार मंदिरों में जा रहे हैं। मन्नत जो चिराग पासवान के लिए मांगे गए थे, जो खगड़िया के सांसद हैं उनके लिए मांगे गए थे। आपने कुछ दिन पहले ही देखा होगा कि जो खगड़िया के सांसद है राजेश वर्मा वो मिलने भी गए हुए थे, मुलाकातें हुई है। मुलाकात में आशीर्वाद फिर से दिए हैं कि अच्छे से काम किए जीतने के बाद में। हाँ, क्योंकि चिराग पासवान की माँ से जब वो मिलने पहली बार गए थे उस समय आशीर्वाद दिया था, और राजेश वर्मा ने वादा किया था कि मां मैं जीतने के बाद दोबारा फिर से आशीर्वाद लेने आऊंगा, और वो आशीर्वाद लेने गए थे। वैसे में चिराग पासवान की बड़ी मां जो है, चिराग पासवान इस वक्त दिल्ली में है अपनी मां के साथ में, वहां पर अभी काम कर रहे हैं। बिहार के लिए स्क्रिप्ट तैयार हो रहा है कि कैसे बिहार को आगे बढ़ाया जाए, कैसे विकास हो। लेकिन उनकी मां जो है अपने बेटे के खातिर इस वक्त मंदिर मंदिर घूम रही है, जो मन्नत मांगी थी उसे पूरा कर रही है। बिल्कुल विकास जी। नंदन, क्या लगता है आपको कि चिराग पासवान जिस तरीके से अभी छाए हुए हैं, चर्चा अगर हर जगह देखिए तो सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान, क्या लगता है चिराग पासवान को लेकर आपको कि कितना कुछ करने वाले बिहार? देखिए भैया, छाए तो क्यों ना, बिहार के इतिहास के पन्नों में उन्होंने अपना नाम दर्ज कराया है कि 100% स्ट्राइक रेट से उन्होंने जीत दर्ज की है, छाए तो क्यों ना। दूसरी बात अगर लेकर चले तो चिराग पासवान को हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि वो बहुत बड़े नेता हैं और उन्होंने ऐसा इतिहास रच दिया। बहुत बड़े नेता हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन अब सबसे बड़े नेता वो कह सकते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में अगर कह दे तो इस वक्त एनडीए में सबसे बड़े नेता माने जा रहे हैं। नीतीश कुमार को तो आखिरकार उन्होंने तीसरे नंबर की पार्टी बनाई थी ना। नहीं, यहाँ पर देखिए कि चिराग पासवान कह सकते हैं उन्होंने अपने आप को रीबिल्ड किया। जब उनके पिता की मृत्यु हुई थी तब उनके साथ कोई भी नहीं था, और वहां से लोक जनशक्ति पार्टी को उन्होंने नया रूप दिया, और वहां से चलकर चिराग पासवान अगर अपने पीठ पर लेकर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को लेकर अब तक चल रहे हैं, और वहां पर 5 सांसद खड़े करते हैं और 5 के 5 सांसद वहां से जीतते हैं, तो सोचिए कितना अच्छा वो रूल कर रहे हैं अपने पार्टी पर। और कह सकते हैं एनडीए का सबसे बड़ा फेस, एनडीए ना कह के हम ये कहें कि पूरे भारत की जितनी भी पार्टीज है, सब पार्टीज में सबसे बड़ा फेस कौन है, तो चिराग पासवान। ये है बात तो है। दूसरी बात लेकर चले तो लोग कमियां निकालते हैं। हम कहते हैं क्या कमी है चिराग पासवान में? वेल एजुकेटेड है, बिहार के हैं, और बिहार की जनता एजुकेटेड सीएम चाहती है। क्योंकि बिहार अभी अगर इतना पीछे है, राज्य अगर इतना पीछे है तो इसलिए क्योंकि बिहार को असल एजुकेशन वाला सीएम अब तक नहीं मिल पाया। हम नीतीश कुमार एजुकेटेड है, हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन असल एजुकेशन वाला सीएम अभी तक बिहार को नहीं मिला है। चलिए, चिराग पासवान गुड लुकिंग है,
लड़कियां दीवानी हैं उनकी, और फिल्म में भी काम किए हैं वो, उनको हर एक चीज का नॉलेज, उनको बोलने आता है, और नरेंद्र मोदी के काफी करीबी हैं वो। नरेंद्र मोदी तो पुत्र समान मानते हैं उन्हें। बोलने का बात अगर हम करें तो हम रामविलास पासवान जी को भी देखें तो वो उनकी भी जो भाषा शैली थी वो काफी अच्छी थी। रामविलास पासवान जी जो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की अगर हम बात करें तो जब तक वो जीवित रहे तब तक वो हाजीपुर से सांसद बनते रहे, हाजीपुर के सांसद बनने के साथ केंद्रीय मंत्री बनते रहे, लेकिन मीडिया से जब भी बातचीत उनकी होती थी बहुत अच्छे तरीके से बातचीत होती थी। मुझे आज वो दिन याद है जब मेरे भैया जो हैं मीडिया लाइन से हैं, तो जब वो रामविलास पासवान जी का भाषण चल रहा था उसे कवरेज करने के लिए गए हुए थे, तो मैं भैया के साथ उन्हें देखने के लिए गया हुआ था। उस समय मैं काफ़ी छोटा था। झमाझम बारिश हो रही थी। उस बारिश में रामविलास पासवान जी मंच पर मौजूद थे, भाषण दे रहे थे। हजारों के जो लोग थे वो उस बारिश में भीग कर उन्हें सुन रहे थे। लेकिन रामविलास पासवान जी क्या कहते हैं कि सब कोई पंडाल में आ जाइए, खास करके जो मीडिया वाले हैं बिल्कुल भी अपना कैमरा को बचा लीजिए, क्योंकि उसमें रील वाले जो कैमरा आते थे वो यूज़ होते थे, बचा लीजिए। और उस समय हाजीपुर के जो 4-5 चैनल तो थे उस समय गिने चुने, सबको अपने गाड़ी में बैठाकर उस जगह से फिर हाजीपुर लेकर आए थे, क्योंकि उस समय गाड़ियों का व्यवस्था उतना ठीक से नहीं हुआ करता था। तो दिन मुझे याद है कि उस समय भी केंद्रीय मंत्री था। केंद्रीय मंत्री रहते हुए अगर ऐसे काम करे तो उन्हीं के नक्शे कदम पर तो अब चिराग पासवान जा रहे हैं। उनके बेटे भी उसी ये देखिए ना कि बिहार की, अगर बिहार के युवाओं को आप पूछिएगा, क्योंकि युवा नेता की अगर बात करें तो तेजस्वी और चिराग का ही नाम आता है, और तेजस्वी तो कहीं से भी चिराग पासवान के समक्ष खड़े नहीं दिखते हैं। में नहीं है। हाँ, क्योंकि आप लोगों से पूछिएगा तो लोग तो कहते ही हैं कि हाँ चिराग पासवान चाहिए। लड़कियां तो खैर मतलब पागल हो गई चिराग पासवान के लिए। पासवान की ही पार्टी है हाँ, जो इस बार मोदी जी की बिहार में इज्जत बचाई थी, क्योंकि मोदी जी ने कहा था कि हम महिलाओं को सबसे आगे करेंगे। लेकिन लोकसभा चुनाव में क्या देखने को मिला? एक भी सीट नहीं दिया गया महिलाओं को। लेकिन चिराग पासवान ने मोदी जी की इज्जत बचाते हुए समस्तीपुर से संभवी चौधरी को चुनावी मैदान में भी उतारा। चौधरी ने भी इतिहास रचा, वही संभवी चौधरी ने भी इतिहास रचा। सबसे कम उम्र की महिला सांसद बनकर इस वक्त बिहार से दिल्ली में बैठी हुई है, दिल्ली से बिहार चलाने की राजनीति कर रही है। लोगों ने ये आरोप भी लगाया था ना कि चिराग पासवान अपने टिकट बेचने का काम कर रहे हैं। रामविलास पासवान से भी तुलना की थी कि जैसा बाप वैसा बेटा, और टिकट बेच रहा है, खुद भी हारेगा और सबको ले डूबेगा, परिवारवाद कर रहा है। लेकिन अब वो बोल नहीं पा रहे हैं। अच्छा, ये चीज कोई सोचा था कि चिराग के हाथ में 5 सीट गई और 5 की 5 सीट जीत। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुत सारे लोगों के मुंह से भी निकल रहा है कि नहीं ये मोदी फैक्टर चला है, मोदी फैक्टर। भैया ये नहीं कह सकते। अगर मोदी फैक्टर चला तो वो मोदी फैक्टर यूपी में क्यों नहीं चला, जब यूपी में गढ़ था। मोदी एनडीए राम मंदिर में ही देखिए विकास जी, अगर बिहार में ही देखे तो वही मोदी फैक्टर बीजेपी का गढ़ था आरा, वहां क्यों नहीं चला भैया? बक्सर गढ़ था आपका, वहां क्यों नहीं चला? काराकाट गढ़ था, 4 सीट क्यों नुकसान हो गया? गढ़ था बिल्कुल। और सबसे ज्यादा गढ़ अगर एनडीए की हम मान ले तो यूपी है ना। हाँ, अयोध्या सीट आप हार गए, जहां पे आपने सब कुछ निर्माण करवाया, जिसका ढिंढोरा आपने पूरे विदेशों में पीटा। राम मंदिर को लेकर आप सत्ते में आए थे और वहां से आप हार जाते हैं, तो ये कहना बेवकूफी होगी कि मोदी फैक्टर ने चिराग पासवान को जिताया है। राम मंदिर उद्घाटन का आप देखे थे ना तस्वीर, कि भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी चलाया गया था, एक साथ कई जगह प्लेटफॉर्म पे चले थे। तो आप यूपी में इतनी करारी हार क्यों मिल गई अगर मोदी फैक्टर चला तो? यहाँ पे कोई मोदी फैक्टर नहीं है। यहाँ पे इस बार जनता जो है विकास के मुद्दे पर वोट की है, और वोट करते हुए बिहार की जो जनता है वो चिराग पासवान के चेहरे पर वोट की है, मोदी जी के चेहरे पर। चिराग पासवान का पैर थम भी नहीं रहा है, जीतने के बाद वो एक्टिव है। बिल्कुल, एक दिन भी कोई नहीं कह सकता है कि वो आराम से बैठकर बाइट दे रहे हैं, कुछ नहीं, एक्टिव है। चिराग पासवान का पैर का बात मत कीजिए। चिराग पासवान के साथ साथ उनके जो 4 सांसद हैं वो कहां रुक रहे हैं? वो भी तो जीतने के बाद लगातार फील्ड में है। राजेश वर्मा का ही अगर हम बात कर ले तो खगड़िया में सबसे ज्यादा समस्या इस वक्त जो जाम की है, रोड की है, उसको लेकर बिहार सरकार के मंत्रियों से मिल रहे हैं, दिल्ली में इस मुद्दे को उठा रहे हैं। तो काम तो सब कर रहे हैं। संभवी चौधरी भी जो बड़ा आरोप लगा था कि संभवी चौधरी समस्तीपुर की नहीं है, कैसे जीत जाएगी? अगर जीत भी जाएगी तो समस्तीपुर में नहीं रहेगी। तो संभवी चौधरी ने क्या किया? सबसे पहले समस्तीपुर में बंगला खरीदा, जनता से वादा किया था कि मैं समस्तीपुर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, जब दिल्ली में संसद चलेगा तो मैं वहां रहूंगी, या बाकी दिन मैं यहां रहूंगी। तो है ना, समस्तीपुर में है, रात दिन एक करके काम कर रही है। राजेश वर्मा काम कर रहे हैं। अरुण भारती जमुई में क्या कहा गया था चिराग पासवान की ओर से कि जमुई को
हम 2 सांसद देने जा रहे हैं। एक तो खुद चिराग पासवान रहेंगे और एक उनके जीजा जी रहेंगे। 2 सांसद मिले भी। तमाम जो मुद्दे हैं इस वक्त जमुई की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा पानी का मुद्दा वहां पे जो गरमाया हुआ है, उस मुद्दे को लेकर अरुण भारती जो है लगातार काम कर रहे हैं और वहां जो व्यवस्था है, विधि व्यवस्था, उसे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे में चिराग पासवान तो दिल्ली में बैठकर हाजीपुर को, बिहार को आगे बढ़ाने का काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन उनके जो 4 सांसद हैं, 4 लोकसभा सीट पर जो जनता से वादा किए थे, उसे कैसे पूरा किया जाए, इसको लेकर कमर कस लिए हैं, रात दिन एक करके मेहनत कर रहे हैं। तो क्यों ना चमके भाई। दिल्ली में जो चमक रहे हैं सांसद 5, खुद चिराग पासवान को अगर हम मिला ले तो उसकी तस्वीर भी निकलकर सामने आ रही है, संसद भवन से सामने आ रही है, जो तस्वीर हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं। देखिए नंदन, एक तरफ तो चिराग तो छाए हुए हैं भाई, चिराग का तो खैर नाम ही बहुत ज्यादा है, और वहीं पर उनके 4 सांसद भी छाए हुए हैं, जिस तरीके से चारों के चारों जीत हासिल किए हैं। और अभी देखिए कि दिल्ली में चारों के चारों छाए हुए, आखिर ये छाए हुए हैं इतना ज्यादा, क्या कहेंगे इस पर? देखिए छाए हुए हैं तो हमने कहा ना कि उनका काम ऐसा था, 5 सांसद एक पार्टी से, वो भी 100% के स्ट्राइक रेट से जीतते हैं, तब तो छाएंगे ही। कोई ऐसी बात नहीं है, कोई आश्चर्य करने वाली बात नहीं है। चिराग पासवान पर आरोप लगाए जाते हैं कि उनके पिताजी को लेकर कि तुम्हारे पिता परिवार ये टिकट बेचने का काम करते थे, मतलब बहुत सारी बातें। हाजीपुर इसी बीच में ना राजेश वर्मा के लिए कहा गया कि राजेश वर्मा क्या क्या नहीं काम करते हैं, वो शब्द हम बोल भी नहीं सकते। राजेश वर्मा स्वर्ण व्यापारी हैं, राजेश वर्मा लड़कियों का धंधा करवाते हैं, राजेश वर्मा पे बहुत सारे ऐसे आरोप लगाए गए थे, लेकिन क्या हुआ, जनता ने उन सारे आरोप को खारिज कर दिया, एक तरफ से आरोप को। यहाँ की अगर चिराग की बात करें तो उनके पिताजी की लोग बातें करते हैं, रामविलास पासवान ने हाजीपुर का नक्शा बदल दिया। हाजीपुर क्या था? बिल्कुल, मैं खुद उस लोकसभा क्षेत्र से हूं, मुझे पता है कि हाजीपुर में क्या था और अब क्या हो गया है। हाजीपुर में सबसे पहले जो जोनल ऑफिस उन्होंने दिया, बिहार का सबसे बड़ा रेलवे का ऑफिस आपका कहां पे है? हाजीपुर से। पटना में सारे अधिकारी ना बैठ के रेलवे के कहां बैठते हैं? हाजीपुर में जाकर बैठते हैं। अगर बिहार से ही नहीं बल्कि बिहार के आसपास के जो भी राज्य हैं, अगर रेलवे का जरूरत कोई काम को पड़ता है तो अधिकारियों को कहां जाना पड़ता है? हाजीपुर जाना पड़ता है। चाहे होटल मैनेजमेंट कॉलेज किसने दिया? खुद स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने दिया, तो वो बहुत काम किए। हाजीपुर में जो रेलवे स्टेशन का विकास हुआ, इतना छोटा सा रेलवे स्टेशन को अगर कोई इतना बड़ा बनाया, अभी भी वो बन ही रहा है, हाँ, तो उसको किसने आगे बढ़ाया? वो दिन भी याद होगा जब भारत में, बिहार ही नहीं भारत में प्याज को लेकर माथापच्ची हो रही थी। तमाम सरकार हाय तौबा कर दिए थे कि प्याज की रेट तो बढ़ गई, 170-180 रुपए किलो पहुंच गई। तो रातों रात रामविलास पासवान जी ही थे ना जो प्याज का व्यवस्था करवाए थे। कोई आया था क्या उस समय सामने प्याज का रेट को लेकर? तो काम तो किए, और उस काम के नक्शे कदम पर चिराग पासवान काम कर रहे हैं, तो इसमें गलती क्या है? विपक्ष हाय तौबा कर रही है। तमाम लोग कह रहे हैं कि हाजीपुर इस वक्त बहुत पीछे चले जाएगा, क्योंकि चिराग पासवान जीतने के बाद सिर्फ एक बार हाजीपुर आए हैं। अरे समय तो दीजिए, जुम्मा 4 दिन हुआ नहीं, मंत्री पद संभाले हैं, अब आपको हाजीपुर को कहां ले जा दे भाई? समय लगता है कि नहीं लगता है? धीरे धीरे करके देखिए, रामविलास पासवान के हाथ में हाजीपुर था, उन्होंने हाजीपुर को बहुत सही रूप दे दिया। चिराग पासवान मंत्री हैं, सांसद है, अब बिहार को क्या रूप देंगे ये आने वाला समय ही बताएगा। नो डाउट वो बहुत बेहतर करेंगे, वेल एजुकेटेड है, उन्हें पता है क्या कमी है बिहार में। हर वक्त अगर उनके आप इंटरव्यूज देखिएगा ना, तो वो कभी नहीं बताते हैं कि बिहार किस चीज में आगे, वो बताते हैं क्या कमियां हैं, क्योंकि उनको पता नहीं कि कमियों को पूरी करनी है हमें। वो कभी ये नहीं बताएं कि हमारे पिताजी ने ये कर दिया था, हमने इतना किया है, लोग दीवाने हैं मेरे पीछे, नहीं, वो बिहार की कमियों को लेकर बात करते हैं और उसको लेकर ही वो बिहार को आगे करेंगे। और यही कारण है ना कि अरुण भारती भी जमुई में सबसे ज्यादा किस पर ध्यान दे रहे हैं? टूरिज्म पर ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि जमुई को अगर टूरिज्म में आगे बढ़ा दिया जाए तो जमुई को कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी, क्योंकि वहां पर टूरिज्म बहुत ज्यादा है। अगर वहां पे व्यवस्था कर दी जाए, वहां के आगे हर क्षेत्र में जो व्यवस्था होती है, जैसे उत्तराखंड में व्यवस्था की गई है, जम्मू कश्मीर में व्यवस्था की गई है, वैसे टूरिज्म को लेकर अगर हम जमुई में व्यवस्था कर दे तो बहुत आगे चले जाएगा। चिराग पासवान ने भी इंटरव्यू में कही थी ना कि अगर टूरिस्ट प्लेस को अगर हम बिहार, क्योंकि बिहार सबसे प्राचीन राज्यों में से एक है, और अगर टूरिस्ट प्लेस पे हम ध्यान दे तो इकोनॉमिकली बिहार बहुत बेटर हो सकता है, बेटर हो जाएगा। अरे गणतंत्र की धरती रही है, हाँ?
बिहार, वैशाली गणतंत्र की धरती है, उस वैशाली में विदेशों से टूरिज्म आते हैं। अगर उसको थोड़ी और बेहतर बना दी जाए, जो चिराग पासवान बनाएंगे ये बात सभी को पता है। और साथ साथ हम सिर्फ वैशाली जिला का ही बात ना करें, सिर्फ हाजीपुर का ही नहीं, साथ साथ में और भी जो सीटें जीते हैं चिराग पासवान ने, वो भी बहुत आगे जाएगी, चाहे वो खगड़िया हो चाहे समस्तीपुर हो। खगड़िया समस्तीपुर की सबसे ज़्यादा अगर इस वक्त हम बात करें तो वहाँ की सड़कों की जो व्यवस्था है बहुत ही खराब है। चाहे 10 सालों में बताया जाता है कि खगड़िया का पुल निर्माण नहीं हो पाया है। जब चिराग पासवान जमुई से सांसद थे उस समय भी वहाँ पे लोग डूबते थे, जाते थे चिराग पासवान मिलने के लिए, नाव पलटती थी, वादा हुआ था कि हम पुल बनवा देंगे, लेकिन अब तक पुल नहीं बना है। अब तक जो लोग हैं नदी पार करके ही जाते हैं। जब हमें जाना था वहाँ पे कवरेज करने के लिए, हम भी नदी पार करके खेत 25 किलोमीटर गए थे। उसके बाद हम एक गांव में पहुंचे थे जहाँ के लोगों का दर्द सुनकर हमने बोला था कि बाप रे, मतलब देश आज़ाद हुआ इतने साल हो गए, लेकिन उनका कहना था कि आज तक यहाँ पे कोई सांसद नहीं पहुंचा है। हम वोट तो करते हैं चिराग पासवान को, लेकिन उनके सांसद नहीं पहुंचे थे। लेकिन उसी के एक दिन बाद चिराग पासवान ने अपनी पूरी टीम को उस गांव में भेजी थी, व्यवस्था का जायजा करवाया था। तो इससे हमें ये तो पता है कि काम होगा, बेहतर काम होगा। अच्छा नंदन, ये जो युवा चेहरा है शांभवी चौधरी और राजेश वर्मा, दोनों युवा चेहरा है, काफी कुछ आरोप भी लग रहा था इन दोनों पे, और फिर भी ये दोनों इतने अच्छे से जीत हासिल कर लिए, इसके पीछे का क्या लगता है? देखिए, आरोप नरेंद्र मोदी पर भी लगाए गए थे। बिल्कुल। इतिहास रचा प्रधानमंत्री लगातार तीसरी बार शपथ लेकर नेहरू जी के बाद। आरोप एक समय पर मनमोहन सिंह पर भी लगाए गए थे, लेकिन सबसे बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर बनकर वो निकले। आरोप नीतीश कुमार पर भी लगाए गए थे, लेकिन नीतीश कुमार ने भी जो बिहार में काम किया इसके पहले कोई किया नहीं था। आरोप तो लगते रहते हैं, आरोप क्यों नहीं लगेंगे भाई? 5 के 5 सांसद बना दिया 100% स्ट्राइक रेट से, तो जलन के कारण भी आरोप लगते हैं कि हाँ अरे भाई हम तो रैलियां कर रहे हैं, लगातार रैलियां कर रहे हैं, लेकिन नहीं, इस बंदे ने कैसे बाजी मार ली। तो वही कुछ बातें, तो इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है नहीं। यही बोलकर समाप्त करेंगे हम कि चिराग पासवान ने इतिहास रचा है, चिराग पासवान बिहार को डेवलप करेंगे ही करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये लास्ट सवाल है विकास, जिस तरीके से देखे कि तेजस्वी यादव को भी काफी युवा लोग पसंद करते हैं, यहाँ तक अब तेजस्वी यादव नीचे उतर चुके हैं और चिराग पासवान ऊपर बढ़ रहे हैं। चिराग पासवान को काफी लोग अब पसंद कर रहे हैं सीएम फेस के तौर पर, इस पर क्या कहिएगा? देखिए, आखिर तेजस्वी यादव इतने पीछे क्यों जा रहे हैं? देखिए, तेजस्वी यादव का पीछे जाने का सबसे बड़ा कारण है कि तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, एक बार नहीं 2 बार बिहार के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं, सारा चीज आपके पास व्यवस्था होने के बाद आपके माता पिता सीएम रह चुके हैं, उसके बाद भी आप खुद को आगे नहीं कर सके तो आप बिहार को कैसे आगे करेंगे? हाँ, कुछ कोर वोटर जो हैं यादव की अगर हम बात करें तो उनके साथ रहते हैं, चाहे मर क्यों ना जाए वोट उन्हीं को करेंगे। यादवों को ये समझना चाहिए विकास जी कि अगर 97 से लेकर, ये जिक्र हम करते हैं कि 97 से लेकर और 2002 तक की बात करें तो बिहार में रेशियो के मुकाबले सबसे ज्यादा हत्याएं यादवों की हुई है। और ये लोग कहते हैं ना गुंडाराज नाम हमने नहीं दिया है भैया, हम ये जिक्र करते हैं कि 5 अगस्त 1997 का दिन था जब यही पटना हाई कोर्ट की याचिका के सुनवाई पर जंगल राज का नाम दिया गया था। कोर्ट पागल थोड़ी है भैया, सबसे ज्यादा यादव कट रहे। लेकिन यही एक कहावत होता है ना कि पढ़ा लिखा यादव कभी राजद को वोट नहीं देगा, ठीक है, वो कहावत कहीं ना कहीं सटीक बैठता है यहाँ पर। बिल्कुल, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो कोर वोटर बन गए सो बन गए। हाँ, अब इधर से उधर क्यों ना हो जाए, तो हमारे पास क्या है भाई, तो लालू यादव है, हम लालू यादव को वोट देंगे। अभी कुछ लोगों को खराब भी लग रहा होगा, कमेंट में गरियाया भी जाएगा। हाँ, तो ठीक है, कोई बात नहीं, आपका काम वो है, हमारा काम ये है। हाँ, लेकिन यादव जो है अब उन्हें भी समझना चाहिए कि आप विकास जहां पे हो रहा है उसको लेकर आगे बढ़िए ना जी। 9वीं फेल इंसान को आप बोलेंगे कि बिहार का सीएम बना दो, बिहार को आगे बढ़ा देगा, तो कैसे बढ़ा देगा? आखिर बिहार क्यों नहीं आगे बढ़ा? लालू प्रसाद यादव जब सीएम थे, राबड़ी देवी जब सीएम थी, तो बिहार को क्यों नहीं आगे बढ़ा दी? बिहार क्यों पीछे रह गया? 15 एक आखिरी बात हम कहेंगे कि 15 साल शासन किया लालू राबड़ी ने मिलकर, 2 बार की बिहार की वित्त मंत्री रही राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव भी रेल मंत्री रहे। क्या फायदा हुआ बिहार का? क्या फायदा हुआ बिहार का? रेल का भले जो बंटाधार था उसे सही किया, हाँ ये मान सकते हैं कि लालू प्रसाद यादव ने रेल का बंटाधार जो हो रहा था उसे सही किया, लेकिन उसी सही करने में जमीन घोटाला भी हो गया। हाँ, अब वो आरोप तो लगे हैं, जांच अभी भी चल रहा है। लैंड फॉर जॉब के लिए अभी तक उन पे पूरा जांच चल रहा है। लेकिन तेजस्वी यादव चिराग पासवान से पीछे हैं, पीछे रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ,
युवा पीढ़ी जो है इस वक्त चिराग पासवान के साथ कनेक्ट हो रही है, जोरदार कनेक्ट हो रही है, जिसे तेजस्वी यादव क्या लालू प्रसाद यादव भी कितने भी जाल क्यों ना बिछा ले घर में बैठे बैठे, लेकिन कुछ नहीं होने वाला है। अगर एनडीए चिराग पासवान को आगे करके 2025 के चुनाव में उतरती है तो इसका फायदा जरूर एनडीए को मिलेगा। बिल्कुल। और तेजस्वी यादव को जिस तरीके से तमाम मुद्दा उठाने के बाद में कि 5 लाख नौकरी दिया, ये दिया, 4 सीट पर लोकसभा में सिमट गए, तो उसी तरीके से 2025 में भी सिमट जाएंगे। ठीक है, तो जैसा कि आपने सुना चिराग पासवान को लेकर काफी कुछ बात निकल के सामने आ रही है। जिस तरीके से चिराग पासवान तो छाए हुए हैं, आखिरकार क्यों नहीं छाए रहेंगे भाई, और उनके 4 सांसद भी छाए हुए हैं, क्योंकि चिराग पासवान का एक ही डायलॉग लगातार सामने आ रहा है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। जी हाँ, बात कर ले तेजस्वी यादव की। तेजस्वी यादव काफी पीछे जा चुके हैं। चिराग पासवान जिस तरीके से अभी सुर्खियों में बने हुए, जिस तरीके से छाए हुए, तो तेजस्वी यादव का तो नाम कहीं सामने नहीं आ रहा है। उनके माता पिता का भी जिक्र यहाँ पर हो चुका है। लालू प्रसाद यादव का जो 15 साल का शासनकाल था उसका भी यहां तक कि जिक्र हो चुका है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।